छात्राएं, छात्रों की संख्या से कम है। आज एक तरह से छात्राओं का महाविद्यालय हुआ चला जा रहा है। वैसे आज जितने विद्यार्थी हैं उनमें से 15-20% जो लगातार आते हैं वो परिचित हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अनजान हो सकते हैं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है उसमें कई भूमिकाएं बदल रही हैं। पुस्तक जिसके बारे में बताया जा रहा है, ये इस महाविद्यालय में पहला ही कार्यक्रम है। बहुत सारे कार्यक्रम हुए, लेकिन एक ये रह गया था कि पुस्तक विमोचन क्या होता है, वो भी हुआ। राघव जी सही कह रहे हैं, और ये आपका सौभाग्य है कि वो आपको सही तरह से जंग के ताड़ना देते हैं, और ये देते रहेंगे। पहले मैं देता रहा, दोनों के रूप बदल गए। तो पुस्तक क्या है ये तो इन्होंने सबने बताया, लेकिन चूँकि इस पुस्तक के बतौर मेरी भूमिका और आप भी जो सुन रहे हो और विद्यार्थी हो, पुस्तकें सबके लिए ज़रूरी होती है, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो। अगर हमारे जीवन में पुस्तक नहीं तो ये समझिए कि हमारा कोई दोस्त नहीं। अगर इस वाक्य को आगे बढ़ाऊं तो ये कह सकते हैं कि आपके दोस्त तो अगल बगल में बैठे हैं, लेकिन वो दोस्त कभी भी दोस्ती छोड़ सकते हैं, पर ये पुस्तक कभी नहीं छोड़ सकती। और पुस्तकों की श्रृंखला अनंत है। ये पुस्तक खास क्यों हो सकती है, तो ये इसलिए कि वैसे इस तरह की 2-3 पुस्तकें मुझे मिली थी, और इसके अंदर कोई 45-50 किताबें, कई अखबार पत्रिकाएं जो इस संदर्भ में बात कर रहे थे वो इसके अंदर चले गए। और क्या करते हैं ये, अगर पाठक इसको देखता है, पढ़ता है, तो उसे खुद आईना, अपने आप को आईने में जैसे देखते हैं उस तरह से दिखाती है। अगर एक पुस्तक आपके पास है, आप पढ़ते हैं, और आपके यहाँ रहना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई मेहमान भी आया तो मेहमान को पलट के देख सकता है, या आप ये बच्चे हुए वो पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और आप पढ़ रहे हैं तो आपके बुजुर्ग और आप दोनों को फ़ायदा होगा। ये कैसे हो सकता है? जैसा कि उन्होंने बताया, राजेंद्र जी ने जो बताया, वो एक कहानी मुकम्मल। इस तरह की इसमें कई कहानियाँ हैं, अलग अलग एंगल से बताती है। जैसा इन्होंने बताया कि वो महिला नहीं, पिताजी होते तो भी यही गति होने वाली है। यानी हम जिस मकान को बनाते हैं, आप तो अपने पिताजी के मकान में रह रहे हैं, पिताजी ने अपना मकान बनाया, आप रह रहे हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि उन्हीं को बेदखल कर दे, कम से कम अगर हम महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं या विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, पढ़ करके नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, हमारी ड्यूटी क्या है, ये एहसास हमें एजुकेशन देती है। और एजुकेशन में अगर वो बात नहीं आ रही है तो ये किताब जो 50 किताबों को समाये हुए है, वो सारी बातें यही बताती है दायित्व बोध क्या है। हम मनुष्य है। वैसे शिक्षा के मंदिर हमें क्या बनाते हैं, अंततः मनुष्य बनाते हैं। आप बचपन से अब तक पढ़ रहे हैं, बचपन से लेकर के आप
युवा हो चुके, जवान हो चुके, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई अभी आपकी आती है, BA कर रहे हैं, फिर MA, MPhil, PhD, यानी पढ़ाई अभी जारी रहेगी। इसका मतलब आप क्या बनेंगे? मनुष्य बन रहे हैं। और मनुष्य बनने की अगर ये नियति, जैसा कि अभी कहानी में बताया इन्होंने, कहानी नहीं है वो अखबार, वो घटनाक्रम था जो अखबार में इन्होंने पढ़ा, उन पर कहानियाँ बनती, उपन्यास बनते हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं ये पता चलता है, जैसा कि आपने बताया कि जो हमारे माँ बाप है उनका स्थान कहाँ है। जो वो घर बना रहे हैं, जो उन्होंने घर बनाया उसके अंदर है, या एक दिन वो घर से बाहर निकल जाए, वृद्धाश्रम पहुँच जाए। ये द्वंद्व इस किताब के अंदर आपको जिस भी पाठ को उठा के देखेंगे ये एहसास कराती है। और ये एहसास अगर आपको हो, ये कार्यक्रम रखा गया है महाविद्यालय में, ये बताने के लिए नहीं, बल्कि ये किताब आपके पास होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इन्होंने बताया 2-2, 5-5 मिनट, ये पूरी किताब तो नहीं हो सकती। किताब पढ़ने में कम से कम उनके 5-7 दिन लगते हैं। और किताब कभी भी पढ़ी जा सकती है, उसको पढ़ी जा सकती है जब हमारे पास हो। हमारे पास भी एक छोटी लाइब्रेरी होनी चाहिए, महाविद्यालय में होती है, तहसील स्तर पर भी लाइब्रेरी होती है, एक हमारी भी लाइब्रेरी होती है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो प्रमाणित होता है कि हमारे पास एक अखबार आता है, कुछ किताबें होती हैं। तो ये जो चीज़ें हमें समाज को, परिवार को और देश को बनाने में मदद कर सकती है, ये काम किताबें करती है। तो ये किताब इसलिए ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए नहीं, सभी के लिए। और किताब हमारे पास हो तो हम पढ़ कर के देखें। अब एक वाक़या मैं ये बताऊंगा कि इसी तरह से वृद्धाश्रम में एक कार्यक्रम मैंने किया, वाद विवाद का विषय रखा गया। विषय था वृद्धाश्रम समाज के लिए आवश्यक है। पक्ष में विपक्ष में बोलना था। एक पिता अपनी बेटी को लेके आए, उन्होंने तैयारी करवाई, वो लड़की विजेता भी रही। कार्यक्रम के बाद उस लड़की के पिता ने कहा कि ये कार्यक्रम होने से पहले मैं ये सोच रहा था कि मेरी माँ जो वृद्ध हो गई है उसको मैं वृद्धाश्रम लाने वाला था। और ये जो आपने टॉपिक दिया इसके अकॉर्डिंग मैंने तैयारी करवाई। तैयारी करवाते करवाते मेरे को एहसास हुआ कि जिसने मुझे पैदा किया उसका पालन, उसकी देख रेख करना मेरा दायित्व है। मैं यहाँ कैसे छोड़ सकता हूँ? उस कार्यक्रम के बाद जो आधा घंटे का था, तो एक आदमी को भी अगर वो कार्यक्रम बदल देता है, अगर एक किताब एक व्यक्ति को भी बदल देती है तो उस लेखक का काम पूरा हो जाता है। और इस तरह से उस व्यक्ति ने कभी कहा तो मुझे लगा कि चलो ये हमने जो वाद विवाद का विषय रखा, एक तो कम से कम बदला। तो चलिए, कार्यक्रम बहुत लंबा हो गया। ये किताब मैं इतना कहना चाहूँगा अंतिम में कि अगर ये आपको लगता है कि वाकई में ये